ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। विशुद्ध मनुस्मृति द्वितीय अध्याय। प्रसंग चल रहा है आचार्य किसे कहते हैं, उपाध्याय किसे कहते हैं, पिता और गुरु के लक्षण क्या हैं, ऋत्विक के लक्षण क्या हैं। इन प्रसंगों को आज हम देखेंगे। पिछली कक्षा में आचार्य किसे कहते हैं वह हमने मनुस्मृति के आधार पर जाना। अब उपाध्याय के लक्षण यहाँ पर लिखे हैं। एक देशम तो वेदस्य वेदांगान्यपि वा पुनः यो अध्यापयति वृत्तिम अर्थम उपाध्यायः स उच्यते। यह जो वृत्तिम अर्थम जीविका के लिए वेदस्य एक देशम वेद के किसी एक भाग या अंश को अपि वा पुनः वेदांगानि या फिर वेदांगों, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, शास्त्र और ज्योतिष विद्याओं को अध्यापयति पढ़ाता है, सह उपाध्याय उच्यते, वह उपाध्याय कहलाता है। मैं कॉलेज में था, संस्कृत से एमए कर रहा था। हमारे संस्कृत के पाठ में मनुस्मृति थी और मनुस्मृति में यही प्रसंग आया कि उपाध्याय किसे कहते हैं। अगर आज मैं आप लोगों के सामने एज ए विद्वान की हैसियत से हूँ तो इस श्लोक के कारण हूँ। मैं उपाध्याय हूँ, मेरा नाम है योगेश उपाध्याय। हमारा जो गोत्र है वो उपाध्याय है, लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि उपाध्याय होता कौन है। तो जब कॉलेज में ये पढ़ा कि उपाध्याय का ये लक्षण होता है तो अंदर से बहुत पीड़ा हुई, बड़ा कष्ट हुआ कि हम तो ऐसे हैं ही नहीं और हमारे लिए इतनी बड़ी बात कही जा रही है। उपाध्याय बनना है, उपाध्याय बनना है, ये संकल्प हमने कर लिया था, ये व्रत ले लिया था, लेकिन पता नहीं था कब बनेंगे, कैसे बनेंगे। प्रभु कृपा हुई और उपाध्याय बन गए। तो स्वाध्याय इतना महत्वपूर्ण होता है। पता नहीं कौन सी बात आपके जीवन को खोल दे, आपका मार्गदर्शन करा दे, आपका दिग्दर्शन करा देवे, आपको नई राह दिखा दे, पता नहीं है। इसलिए स्वाध्याय सत्संगति जीवन में करते रहना चाहिए। वो आपके ऐसे दरवाजे खोल सकती है जो दरवाजे आपने सदा बंद कर रखे थे या उन द्वारों पर, उन रास्तों पर आप कभी गए ही नहीं थे। इसलिए स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम ना प्रमदितव्यम। स्वाध्याय और प्रवचन में कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। सीखते चलो, सिखाते चलो, पढ़ते चलो, पढ़ाते चलो, ज्ञान अर्जित करते चलो, ज्ञान का अर्जन कराते चलो। महर्षि दयानंद जी ने इसी परंपरा को चलाए रखने के लिए एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी वचन कहा कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। जो लोग भी अपने जीवन में उन्नति प्रगति करना चाहते हैं और जो चाहते हैं कि मेरी उन्नति प्रगति के साथ साथ मेरे अड़ोस पड़ोस के लोगों की भी उन्नति प्रगति हो, तो वो इन चार कामों को ना छोड़ें। पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना, ये चलते रहना चाहिए। आपके पढ़ने से पता नहीं आपका क्या जीवन बदल जाए, आपके पढ़ाने से न जाने किसका जीवन बदल जाए। आपके कुछ नया सुनने से पता नहीं आपके जीवन में कितना सुधार आ जाए और आपका नया सुनाने से पता नहीं किसके जीवन में परिवर्तन आ जाए, सुधार आ जाए। इसलिए पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना सदा चलते रहना चाहिए। तो यहाँ पर उपाध्याय के विषय में कहा कि जो वृत्ति अर्थम यानी जीविका के लिए वेद से एक देशम, वेद के किसी एक भाग या एक अंश का
या फिर वेदांगों का, यानी शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है, ज्योतिष है, इनको पढ़ाता है, उसे उपाध्याय कहते हैं। तो देखो, वृत्त्यर्थम, पढ़ाना क्या है? पढ़ाना उसका कर्म है। ब्राह्मण के 3 कर्म और 3 धर्म हैं, अध्ययन करना, अध्यापन करना, यानी वेद पढ़ना, वेद का पढ़ाना, यज्ञ करना और यज्ञ का कराना, दान का लेना और दान का देना। अध्ययन करना धर्म है, हवन करना धर्म है, दान देना धर्म है। तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है। अगर उसको उस पद पर बने रहना है तो ये 3 काम करने हैं। और यदि उसे जीविका चलानी है, पेट पूजा करनी है, समाज में कुछ सांसारिक संसाधन उपलब्ध करने हैं, तो क्या करना पड़ेगा? पढ़ाना पड़ेगा। वृत्त्यर्थम, पढ़ाना पड़ेगा, यज्ञ कराना पड़ेगा और दक्षिणा लेनी पड़ेगी। तो इससे उसका व्यवहार चलता है। तो वृत्त्यर्थम, वृत्त्यर्थम एक तो आचार्य है जिसका पूरा गुरुकुल ही है, जो सब वेदों को पढ़ा हुआ है, कल्पों को पढ़ा हुआ है, ब्राह्मण ग्रंथों को पढ़ा है, दर्शन उपनिषद पढ़े हैं, वो तो मुख्य आचार्य है जिसका वो गुरुकुल है। लेकिन उस गुरुकुल में अन्य आचार्यों की भी आवश्यकता पड़ेगी। बहुत विभाग हैं एजुकेशन के, तो अन्य अध्यापकों की आवश्यकता पड़ेगी। तो उनको वृत्ति भी दो, सम्मान भी दो, पद भी दो। तो वृत्त्यर्थम उपाध्याय, भाई ऐसा काम करो जिससे आपका धर्म भी चल जाए और आपका कर्म भी सिद्ध हो जाए, स्वार्थ और परमार्थ दोनों की सिद्धि हो जाए। तो उपाध्याय उसे कह रहे हैं जो वेद के किसी एक अंग को पढ़ाता है, एक देश को पढ़ाता है, उसे उपाध्याय कहते हैं। तो जितने भी अपने नाम के पीछे उपाध्याय लगाते हैं वो इस बात को ध्यान से रखें कि यदि हम उपाध्याय वाला कार्य कर रहे हैं तो उपाध्याय लगाना हमारा सार्थक है। अगर हम अपने नाम के पीछे त्रिपाठी और त्रिवेदी लिख रहे हैं तो 3 वेद पढ़ना आवश्यक है। हम द्विवेदी दुवे लिख रहे हैं तो 2 वेद पढ़ना आवश्यक है। चतुर्वेदी ब्रह्मा अगर हम ये लिख रहे हैं अपने नीचे तो आवश्यक है। अगर हम सरनेम के पीछे अग्निहोत्री लिख रहे हैं तो हवन करना आना चाहिए। अगर हम होता लिख रहे हैं अपने नाम के पीछे, हमारी कक्षा में भी हैं वीरा होता, होता ये ब्राह्मण कुल से हैं। तो होता कौन है? जो यज्ञ कर्मकांड में सहयोगी होता है, हवन कराता है। तो उसका होता लिखना कब सार्थक है? जब वो लिखे। ऐसे ही ऋत्विज है, अध्वर्यु है, तो जिसके जैसे जैसे सरनेम है वो सरनेम के अनुसार काम करे। पाठक है, पढ़ाने वाला, सरनेम चलता है समाधिया, समाधिया यानी समाधि जा का या हो गया। तो जो समाधि की सिद्धि करता है, समाधि के लिए साधना करता है, वो अपने नाम के पीछे समाधियाँ लगाता है। तो त्रिपाठी, त्रिवेदी और तिवारी ये तीनों एक ही हैं, 3 वेद वाले। तो ब्राह्मणों में वंशानुगत ये गोत्र चलते हैं, लेकिन मुख्य गोत्र कौन सा है? ऋषि गोत्र है। और इनको बोलते हैं अल्ह और प्रवर। अल्ह और प्रवर जो हैं ये उनके पद के अनुसार हैं। जैसे उपाध्याय कहा गया, वेद के एक देश को पढ़ाने वाले को उपाध्याय कहा। तो इस परंपरा को थोड़ा आप समझ लें तो बहुतों के लिए काम आएगा। जैसे वशिष्ठ ऋषि हैं, विश्वामित्र हैं, भारद्वाज हैं, पराशर हैं, जैमिनी हैं, पुलस्त्य हैं, कश्यप है, अत्रि हैं, जमदग्नि हैं, ये ऋषि हैं। ऋषि मतलब ये डीन है, कुलपति हैं, ये किसी गुरुकुल के मुख्य अधिपति हैं। अब इनके यहाँ कुछ अन्य विषयों के पढ़ाने वाले टीचर हैं, अध्यापक हैं। तो वो जिस जिस विभाग के होंगे उस विभाग के कहे जाएंगे। जैसे मैथ के टीचर, साइंस के टीचर, फिजिक्स के टीचर, केमिस्ट्री के टीचर, तो वो टीचर उसके विषय के नाम से जाने जाते हैं। तो ऐसे ही ये जो अध्वर्यु, उद्गाता, होता, ऋत्विज, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, पाठक, समाधिया और दीक्षित, ठीक है, तो ये जो सारे के सारे हैं ये उसी परंपरा में हैं। यानी ये काम करने वाले वेद पाठी, एक यज्ञ के ब्रह्मा बने हुए हैं, पारायण यज्ञ चल रहे हैं, बड़े बड़े यज्ञ चल रहे हैं, तो वहाँ पर वेद पाठियों को लेकर के जाएगा। तो उनके नाम के पीछे पाठक, सरनेम देखोगे आप ब्राह्मणों के पीछे बोले पाठक, यानी पाठ करने वाले, ये वेद पाठी हैं। तो वो जो सरनेम उपमा लगा रहे हैं, उपाधि लगा रहे हैं, वो उपाधि कब सिद्ध है? जब उसकी उनके दीक्षा हो।
उपाधि तभी सार्थक है जब वो उस प्रकार का व्यवहार कर रहे हों। तो जो जो इस उपाधिधारी हैं परंपरागत, कृपया वो अपनी सनातन परंपरा की ओर निहार लें, थोड़ा दृष्टिपात कर लें कि हमारे नाम के पीछे ये जो उपाधियां हैं ये क्यों हैं। और अपनी उपाधियों को सार्थक वो करेगा जिसको ने पहले नाम को सार्थक किया है। क्योंकि हमारे यहाँ नामकरण संस्कार भी गुण कर्म स्वभाव के आधार पर है कि आप क्या बनना चाहते हैं, जैसा आप बनना चाहते हैं वैसा नाम हो। तो वैसे तो बन लिए हैं, लेकिन उसके साथ आपको उपाधि मिली है एक विशेष, तो वो है आपका उपाधि सरनेम। लेकिन आजकल तो ना तो लोगों के नाम का पता और ना ही उनके उपनाम का पता, ना तो वो नाम के साथ न्याय करते हैं और ना ही वो उपनाम के साथ न्याय करते हैं। अब मैंने यहाँ ब्राह्मण की बात की है तो कोई कृपया ब्राह्मणवाद की बात ना करे, सब अपने अपने तरीके से समझ लें। हाथी के पाँव में सबके पाँव आ जाते हैं। मैंने जैसे ब्राह्मण के एक अंश के विषय में कह दिया है, ऐसे ही क्षत्रिय वैश्य शूद्र के विषय में समझ लेना चाहिए। ठीक है, तो ये उपाध्याय कहा गया। अब आगे पिता और गुरु का लक्षण। निषेकादीनि कर्माणि यह करोति यथा विधि संभावयति चानन्येन स विप्रो गुरुरुच्यते। श्लोक संख्या 117। भाष्य। यह यथा विधि, जो विधि अनुसार निषेकादीनि कर्माणि करोति, गर्भाधान आदि संस्कारों को करता है, च तथा अन्येन संभावयति, अन्न आदि भोज्य पदार्थों द्वारा बालक का पालन पोषण करता है, स विप्रः, वह विद्वान द्विज, गुरुः उच्यते, गुरु कहलाता है। अब महर्षि दयानंद जी कह रहे हैं, जो वीर्यदान से लेके भोजनादि करा के पालन करता है, इससे पिता को गुरु कहते हैं। और निषेक अर्थात ऋतु प्रदान यह प्रथम संस्कार है। पिता निषेक करता है, इसलिए पिता ही मुख्य गुरु होता है। तो आपने मुख्य गुरु कैसे जाना है? माता निर्मात्री भवती, ठीक है। लेकिन पिता गुरु है, ये पढ़ लिया है, लेकिन पिता समझ में नहीं आया है। तो पिता गुरु इसलिए क्योंकि वो कारण है, वो मुख्य कारण है पिता। ईश्वरीय व्यवस्था में जीवात्मा सबसे पहले किसके अंदर आएगी? पिता के अंदर आएगी। और समागम क्रिया के पश्चात वह रजवीर के साथ मिलकर के गर्भाशय में प्रवेश करेगी, यानी फिर वो स्त्री के गर्भ में स्थित होगी। तो कारण कौन बना वहाँ? कारण वहाँ पिता है। और वो जो गर्भिणी स्त्री होगी, जो पत्नी होगी, उसकी सेवा, उसकी सुरक्षा, उसकी व्यवस्था करने वाला कौन है? पिता है। पुंसवन संस्कार में ध्यान रखने वाला कौन है? पिता है, यानी पति। सीमंतोन्नयन संस्कार में ध्यान रखने वाला कौन है? वही पिता है, वही पति है। वही अपनी पत्नी का ध्यान दे रहा है। और जब वो जन्म हुआ है बालक का, तो किसकी गोद में आया है? पिता के, क्योंकि माँ तो लेने की स्थिति में है नहीं, पिता की गोद में आया है। तो जात कर्म भी कौन कर रहा है? पिता है। नामकरण भी किसकी गोद में होकर के कराया जा रहा है? कौन कान फूंक रहा है, कौन नासिका सूंघ रहा है? पिता है। तो पिता की बड़ी भूमिका है। तो पिता की भी भूमिका को समझना चाहिए। अब केवल माता की भूमिका को लोग ध्यान देते हैं, बोले माता माता। माता बहुत बड़ा काम है। माता इसलिए निर्मात्री है कि माता सबसे ज़्यादा समय देती है, इसलिए माता महत्वपूर्ण है। बच्चा सर्वाधिक किसके पास रहता है? माता के पास। बड़े होकर के भी देख लेना, बच्चों के झुकाव माता के प्रति अधिक रहता है, क्योंकि उनके आरंभिक समय में माता ने ही उनका अधिक पालन पोषण किया, पिता ने उतना नहीं किया। जहाँ पर पिता ने पालन पोषण किया होता है तो बच्चों का पिता की ओर भी झुकाव होता है। और अपवाद के लिए कोई नियम नहीं है। अगर ऐसा कुछ उल्टा भी हो जाए तो अपवाद के लिए कोई नियम नहीं है। तो एक कुछ स्वाभाविक चीज़ें होती हैं। तो जो विधि विधान अनुसार गर्भाधान आदि संस्कारों को करता है तथा अन्न आदि भोज्य पदार्थों द्वारा बालक का पालन पोषण करता है, वह विद्वान द्विज गुरु कहलाता है। तो वो गुरु केवल इसलिए नहीं है कि बच्चे के जन्म का वो कारण है, वो इसलिए भी गुरु है
क्योंकि उसने पालन किया है, पोषण किया है, रक्षा की है, भोजन की व्यवस्थाएं की है और एक अनुशासन घर में स्थापित किया है, जिस अनुशासन को ध्यान में रख करके वो बच्चे बड़े हो रहे हैं, पल्लवित हो रहे हैं, पुष्पित हो रहे हैं, वो पिता के अनुशासन में बड़े हो रहे हैं। तो इसलिए वहाँ पर पिता को गुरु कहा है। लेकिन यहाँ पर भी अपवाद हो जाते हैं, कहीं पर पिता जो है गंभीर नहीं होते हैं तो उनके लिए कोई नियम नहीं है। यहाँ तो शास्त्रीय परंपरा की बातें हैं। अब ऋत्विक के लक्षणों को कह रहे हैं। अग्न्याध्यायम पाक यज्ञ अग्निष्टोम आदि कान मखान यह करोति व्रतो यस्य स तस्य तस्त्वगिहोच्यते। यह व्रतः जो ब्राह्मण किसी के द्वारा वर्ण किए जाने पर तस्य उस वर्ण करने वाले के अग्न्याध्ययम अग्निहोत्र पाक यज्ञम बलि वैश्य देवयज्ञ आदि तथा पूर्णिमा आदि विशेष उपलक्ष्यों पर किए जाने वाले यज्ञों को अग्निष्टोम आदि कान मखान अग्निष्टोम आदि बड़े यज्ञों को करोति करता है, सह तस्य ऋत्विक उच्यते, वह उस वर्ण करने वाले का ऋत्विक कहलाता है। तो ये है गुरु का चयन करना, ऋत्विक वर्ण करना। ऋत्विक वर्ण छोटे से छोटे कर्म को लेकर के बड़े से बड़े कर्म को जो कराने वाला होता है यजमान के, उसको ऋत्विक कहते हैं। छोटे से छोटा कर्म है दैनिक अग्निहोत्र, और बड़े से बड़ा कर्म क्या है? राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, सोमयाज, जो बड़े बड़े याग होते हैं, बड़े से बड़े कर्म कराने वाले होते हैं। तो छोटे से छोटे कर्म से लेकर के बड़े से बड़े अनुष्ठान तक जो कराने वाला है, अग्निहोत्र भी करा रहा है, बलि वैश्य देवयज्ञ भी करा रहा है, पूर्णिमा का हवन भी करा रहा है, अमावस्या का भी करा रहा है, संस्कार आदि भी करा रहा है, तो वो जो कराने वाला है, जिसका वर्ण किया गया है, उसको हम ऋत्विक कहते हैं। पर ऋत्विक वर्ण करना आना चाहिए। आजकल ऋत्विक वर्ण करते नहीं हैं। सब जगह पर ऋत्विक वर्ण का विधान दिया है। जितनी भी यज्ञ की पुस्तकें हैं वहाँ पर ऋत्विक वर्ण लिखा है। आ वसो सदने सीदह ओम सीदामी। फिर संकल्प पाठ होता है। फिर वो कहता है कि हम भवंतम आचार्यत्वेन व्रणे, मैं आपका वर्ण करता हूँ। तो वो कहते हैं मैं आपका वर्ण स्वीकार करता हूँ। ये परंपरा पौराणिकों में श्रद्धापूर्वक चलती है। वो ज़्यादा संकल्प तो नहीं जानते। जो कम संस्कृत के विद्या के कम जानकार होते हैं वो थोड़ा सामान्य रूप से कर लेते हैं, लेकिन जिन्होंने काशी जाकर के, बनारस जाकर के, या जहाँ जहाँ पर गुरुकुलों में कर्मकांड की इस प्रकार की शिक्षाएं दी जाती हैं, जो संस्कृत के जानकार हैं, जिन्होंने विधिवत शास्त्रीय आचार्य किया हुआ है, वो उस परंपरा को ठीक ठीक मानते हैं। तो आपने देखा होगा कि तिलक लगाया जाएगा और कलावा बांधा जाएगा, और तिलक कलावे के बाद ही क्या होगा? अब हवन आरंभ होगा। तो ये ऋत्विक वर्ण का अंतर्गत है। वो वहाँ पर वो मंत्र बोलते हैं, ओम व्रतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा आपनोति दक्षिणाम दक्षिणा श्रद्धा मापनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते च। बोले व्रत में हमने बांध लिया है, यानी अब हमारा सारा कार्य पंडित जी को समर्पित है, और पंडित जी जैसा जैसा कराएंगे वैसा वैसा हम करेंगे। और अच्छा किया तो पंडित जी हमारा, और बुरा किया तो पंडित जी तुम्हारा। अच्छा किया क्योंकि हमने तो आपको बुक किया है, आपको सुपारी दी है, आपको रिजर्व किया है, तो आपका धर्म है कि आप पुरोहित हैं, आप हमारा अच्छा करो। और गड़बड़ करते हैं तो महाराज ये तुम्हारा है। तो ये मान्यताएं बहुत अच्छे प्रकार से समाज में व्याप्त हैं। ठीक है, तो ये ऋत्विक वर्ण का कार्य चलता है। तो आप अगर याज्ञिक आचार संहिता, पंडित वीरसेन वेद सरमी जी की यह पुस्तक है, इसको आप पढ़ें। ब्राह्मण ग्रंथ में है शतपथ ब्राह्मण, मीमांसा दर्शन है, और जो गुह्य सूत्र आदि हैं उनमें आपको कर्मकांड की व्याख्याएं मिलेंगी। तो कर्मकांड की व्याख्याएं मिलेंगी तो वहाँ ऋत्विक वर्ण बताया गया है। ऋत्विक वर्ण कैसा? बोले जो ऋत्विज है उस पर सारी चीज़ें हमारी होंगी।
यानी आसन उनके लिए हम देंगे अपनी ओर से बनवा करके, वस्त्र हम देंगे उनको अपनी ओर से बनवा करके, यानी वो हमारे द्वारा दिए गए नए आसन पर बैठेंगे, हमारे द्वारा दिए गए नए वस्त्रों को धारण करेंगे और उन्हीं वस्त्रों को धारण करके वो हवन कराएंगे। और भेंट स्वरूप वहाँ पर स्वर्ण का दान दिया जाता है, तो स्वर्ण मुद्रा अंगूठी पहना दी जाती है। जब यजमान की दरिद्रता होती है तो उसके विकल्प में वहाँ पर कुशा की अंगूठी, दर्व डाव की अंगूठी वहाँ पर उनको पहना दी जाती है। लेकिन बंदर वाला काम हो गया, बता सोने की अंगूठी नहीं दे रहा है और ये दर्व डाव की अंगूठी पकड़ा दी है, तो शीर्षासन करा दिए, बोले तू ही पहन। यजमान को पवित्री धारण करा देते हैं, भाई तुम पहनो इसे। तो आपने देखा होगा कि जब ये भागवत आदि और अब बड़े बड़े कर्मकांड होते हैं, आगे दुर्गा जी का भी पाठ होगा, गीता जी के भी पाठ होंगे, तो वहाँ पर शास्त्रीय आचार्यों के द्वारा यजमान को ही उंगली में वो अंगूठी पहना दी जाती है। बोले क्या पहना रहे हो, घास फूस है वो, तुम पहनो, पवित्री धारण करो। ये चल पड़ा है, शीर्षासन हो गया है। लेकिन वो विकल्प में है कि यदि किसी यजमान का सामर्थ्य ना हो तो वो वहाँ पर विकल्प में अपने आचार्य को वो पहना देवे, उसको भी पवित्र माना गया है। तो शास्त्रों में विधि भी दी है और विकल्प भी दिया है, यानी उत्तम दक्षिणा भी कही गई है, और उत्तम दक्षिणा अगर नहीं दे पा रहा है तो विकल्प भी बताया कि कम से कम इतना करे। जैसे कर्मकांड के विषय में महर्षि दयानंद जी ने लिख दिया अंत्येष्टि संस्कार में कि भाई जितना मनुष्य का भार है उसके भार के प्रमाण के अनुसार घी और उतने प्रमाण के अनुसार सामग्री। फिर कह रहे हैं कि यदि वो महादरिद्र हो तो पंच लोग मिलकर के कम से कम इतना तो कर देवें। एक लोटे घी की बात नहीं है, कम से कम 25 किलो का या 1 मन की बात कही है। बोले अगर वो दरिद्री है, अपने ही पिता का, अपने परिवार के किसी पूज्य व्यक्ति का वो अंतिम संस्कार नहीं कर सकता, दरिद्री यानी गरीब है, तो पंच लोग, जितने लोग अंतिम संस्कार में गए थे वो लोग पैसा इकट्ठा करें और उतना घी उतनी सामग्री तो उसको दे ही दें, उतने से तो वो कर ही ले। तो इस प्रसंग को एक बार वहाँ जा कर के पढ़ लेना। तो अब कृतकार्य तो अनुमोदन की बात चल पड़ती है। अब आप इस व्यवस्था को जानते हैं, आप किसी के अंतिम संस्कार में गए और आपने देखा कि वहाँ हवन सामग्री के नाम पर मुट्ठी भर समिधाएँ थीं, किसकी, तुलसी की, और 3-3 4-4 समिधाएँ बांट ली गई, और कपाल क्रिया के पश्चात एक परिक्रमा लगा दी, जिसकी अंत्येष्टि हो रही थी उसकी एक परिक्रमा लगा दी। परिक्रमा लगा करके कुछ सीकें, कुछ टुकड़े उस समिधा के डाल दिए, वो सामग्री का स्वरूप हो गया, और 1 लोटे घी से कपाल क्रिया कर दी, जय सीताराम, अंतिम संस्कार हो गया। तो मैं आपको व्यवहार बता रहा हूँ, जितने लोग सामने सुन रहे हैं और आप सुनेंगे, कि जब आपको व्यवहार पता है और परमात्मा ने आपको सामर्थ्य दिया है तो आप किसी के अंतिम संस्कार में खाली हाथ ना जाएं। आप घर पे हवन करते हैं तो 4-5 किलो हवन सामग्री अपनी ओर से लेकर के जाएं। आपके पास घी है तो आप कृपया घी भी लेकर के जाएं। तो आप अपना काम पूरा करो, कृत कार्य अनुमोदित। आप जानते हैं, जानते हुए भी हम उस व्यवस्था में शरीक नहीं होते तो उसका दोष लगेगा। देखो परंपराएं ऐसी चलती हैं, किसी ने विकल्प ढूंढा तो विकल्प की परंपराएं चल पड़ी, और हमें अगर संकल्प की ओर बढ़ना है तो संकल्प की परंपराएं चलानी पड़ेंगी। यदि हम ये व्यवस्थाएं शुरू कर दें कि हम किसी परिचित अथवा अपरिचित पड़ोसी के अंतिम संस्कार में जा रहे हैं शमशान में, अगर हम अपने घर से अगर घी और सामग्री लेकर के जा रहे हैं, वहाँ बांट रहे हैं, तो वहाँ बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ को देखेंगे और वो आपसे प्रभावित होंगे और हो सकता है वो भी शुरू कर दें। तो जो महर्षि दयानंद जी कह रहे थे कि अगर दरिद्र है तो समाज के लोग इकट्ठे होकर के इतना कर दें, वो काम हो जाएगा, लेकिन शुरुआत हमको करनी पड़ेगी। इसलिए अंतिम संस्कार में जाते हैं तो ये सब चीज़ें करें। मैं करता हूँ, मैं उन्हीं चीज़ों को कहना पसंद करता हूँ, करना पसंद करता हूँ जो मैं करता हूँ, और जिनको मैं करता हूँ उनको मैं प्राथमिकता से बोलता हूँ कि भाई आप लोग भी इस काम को करें। तो ऋत्विक की चर्चा चल रही थी कि जो ब्राह्मण किसी के द्वारा वर्ण किए जाने पर उस वर्ण करने वाले
अग्निहोत्र, बलिवेश, देवयज्ञ आदि तथा पूर्णिमा आदि विशेष उपलक्ष्यों पर किए जाने वाले यज्ञों को, अग्निष्टोम आदि बड़े यज्ञों को करता है, वह उसका वर्ण करने वाला ऋत्विक कहलाता है। तो ऋत्विक का वर्ण इस प्रकार से होता है। आप लोग ऋत्विक वर्ण को समझें, थोड़ा सा पढ़ लेवें संस्कार विधि में जाकर के, संस्कार चंद्रिका में जाकर के। अगर आपके पास पुस्तक नहीं है तो गूगल पर ही सर्च कर लें, भैया ऋत्विक वर्ण किस प्रकार से होता है, क्यों करना चाहिए। ऋत्विक वर्ण यानी हमारी बुद्धि से आप श्रेष्ठ हैं, इस विद्या में आप प्रवीण हैं, कुशल हैं, निष्णात हैं, इसलिए अब हम अपने आप को आपको सरेंडर करते हैं, आपको समर्पित करते हैं। ऋत्विक वर्ण यानी गणेश पूजन। हमारा गणपति कौन है? हमारा पुरोहित, हमारा ब्राह्मण, हमारा आचार्य, हमारा सन्यासी हमारा गणपति है। हमने उनको समर्पित कर दिया कि ये कार्य निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा, ये सारे कार्य आपको निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न कराने हैं, सभी कार्य कराने हैं। कब हो सकते हैं? जब हम आपके लिए समर्पित हैं। किससे? तन से, मन से, धन से। इस कार्य को करने में क्या लगेगा, कितने लोगों की आवश्यकता लगेगी, यह है तन का समर्पण। मन की यानी निष्ठा के साथ, श्रद्धा के साथ करना है, और धन की, धन से साधन होंगे। तो जब यजमान तन मन धन का समर्पण, यानी उस कार्य में लोग भी प्रोवाइड करा देंगे, भाई इतने लोग इसके लिए नियुक्त रहे, यह है तन का समर्पण। और सारे कार्य को मन से करेगा, श्रद्धापूर्वक करेगा, तो धन में कंजूसी नहीं करेगा। धन में कंजूसी कब होती है? जब यजमान के मन में श्रद्धा नहीं होती, वो काम चलाना चाहता है तो धन की कंजूसी करता है। ठीक है, खुद के लिए 1600 रुपये किलो का घी वापरेगा और हवन के लिए 600 रुपये किलो का। खुद के लिए तो बढ़िया बासमती चावल 180 रुपये किलो चलेंगे, केवल बासमती चावल, और अन्य चीज़ें तो ऑर्गेनिक भी प्रयोग करता है, लेकिन हवन सामग्री 55 रुपये किलो वाली। ठीक है ना, खुद के तो पात्र बढ़िया होंगे, उसको समझ में आ गया कि भाई टीन का प्रयोग नहीं करना है, एल्यूमिनियम का प्रयोग नहीं करना है, स्टील का प्रयोग करना है, तो कांसे के बर्तन प्रयोग करेगा, पीतल के बर्तन प्रयोग करेगा, मिट्टी के बर्तन प्रयोग करेगा, लेकिन वहाँ पर बाल्टी में, तसले में हवन करेगा। ठीक है ना, तो ऐसे नहीं चलेगा। ये सारे किए जा रहे हैं, यानी मन का समर्पण नहीं है, मन का समर्पण नहीं है। तो तन मन धन का समर्पण हो तब है ऋत्विक वर्ण। वो ब्राह्मण आश्वस्त हो जाएगा कि मैं अब यजमान का कार्य करने के लिए बैठा हूं, यजमान का पूरा समर्पण मेरे प्रति है, यानी इस कार्य के प्रति है, तो बस जैसा जैसा मैं करूंगा वैसा वैसा वो करेगा। तो वैसा करना धर्म है, लेकिन शोषण करना अधर्म है। शोषण भी होता है। कई कर्मकांडी कुछ लोग हैं जिनका ये पेशा है, वो यजमान का शोषण कर लेते हैं। तो यथा योग्य व्यवहार करना चाहिए। पुरोहित कभी शोषण करने वाले नहीं होते। जो यजमान का शोषण करते हैं, दोहन करते हैं, उसको भरमाते हैं, वो पुरोहित नहीं होता। उसको महर्षि दयानंद जी ने कहा है पोप, वो पोप है। ठीक है, तो खंडन मंडन भी साथ साथ चलते रहना चाहिए और व्यवहारिक शिक्षाएं भी साथ साथ मिलते रहना चाहिए। अध्यापक या आचार्य की महत्ता को बता रहे हैं। यह आवृणोति अविथतहम ब्रह्मणा श्रवणावुभौ स माता स पिता जेयस्तम न द्रुहि एतत् कदाचन। भाष्य, यह ब्राह्मण जो गुरु या आचार्य वेद ज्ञान के द्वारा उभौ श्रवणौ अवितथम आवृणोति, दोनों कानों को भली भांति परिपूर्ण करता है, सुनाता है, पढ़ाता है। सह माता सह पिता जेयः, उसे माता पिता समझना चाहिए। तम कदाचन न द्रुह्येत, उससे कभी द्रोह, ईर्ष्या, अपमान ना करना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा प्रसंग है। इसका व्याख्यान अगली कक्षा में होगा। समय के अनुसार कक्षा को यहाँ पर विराम करते हैं। एक बार ओम का उच्चारण। ओम।